हमारे साथ सुप्रिया ताई सुले हैं। सर, जिस तरीके का चुनाव का रिजल्ट आया है, ये क्या एक्सपेक्टेड? जिस तरीके से आप घूम रही थी, जनता ने स्वीकारा, तुतारी को स्वीकारा, आपको स्वीकारा, बहुत कांटे की टक्कर। मेरे ख्याल से राजनीति ये सेवा के लिए होती है और मैं सिर्फ वही सोच लेके एक पॉलिसी, क्योंकि मैं वोट इसलिए मांग रही थी कि एक अच्छी पॉलिसी इस देश की जनता के लिए कुछ अच्छी सेवा हो उस पॉलिसी, इसीलिए संसद भवन होता है। आप जिस संसद भवन में आप पहुंची हैं, वहां पर अभी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप हमेशा उठाती रही हैं मुद्दे, फिर बेरोजगारी हो, महंगाई हो, खासकर ईडी सीबीआई को लेकर बहुत आक्रामक रही हैं। अब लगता है पॉलिसीज बदलनी चाहिए इन चीजों को लेकर। चलो, अभी का जब कैसी सरकार बनती है, क्या होती है, अगले हफ्ते में पता चलेगा। एक बार वो पूरी क्लैरिटी हो जाए, फिर राज्य में सबसे बड़ी दिक्कत आज मुझे दिख रही है, जिसके बारे में मैं तो आंदोलन भी छेड़ रही हूँ अगले हफ्ते। ये जो दूध किसानों को यहाँ 2 रुपया शहरों में बढ़ाया है, लेकिन किसान को पैसा नहीं मिल रहा है। प्याज हो, दूध का भाव हो, ये बहुत सारी अग्रेरियन क्राइसिस जो किसान दिक्कत में है, उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन अभी किसकी सरकार बनती है, कैसे बनती है, उसके अगले हफ्ते गवर्नमेंट आप बना सकते हो, उतने नंबर्स हैं, लगता है कि वहां से पूरा नंबर जब तक नहीं आए तब तक नहीं कह सकते। और कल इंडिया अलायंस की जो मीटिंग है उसमें ज्यादा क्लैरिटी होगी। आखिरी सवाल, अजीत पवार को क्या कहेंगे, सुमित्रा पवार को क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से मेरी लड़ाई ये एनडीए के खिलाफ थी, उनके गलत नीतियों के खिलाफ थी। मेरे लिए कोई भी इलेक्शन पर्सनल नहीं होता। जिस तरीके से बीजेपी 240 आया है, एक्सपेक्टेड था, वो तो 400 पार कह रहे हैं। बहुत सारे सर्वे तो कह रहे थे, और आपको बहुत फनी लगेगा, लेकिन मेरे पति पहले दिन से ये नंबर बोल रहे थे मुझे कि 240 260 है, तो मैं हंसती थी, मतलब अरे देश कुछ कह रहा है। तो सदानंद ने हमेशा मुझे कहता है ये 260 के आगे नहीं जाएंगे। अच्छा, उनका एनालिसिस इतना सही निकला। सही निकल। दूसरा ये ताई, आपको लगता है क्या कि जिस तरीके से बीजेपी ने कैंपेन किया है, अब जनता ने करारा जवाब दिया है, अब एक अल्टरनेट गवर्नमेंट आप बनाने की स्थिति? कल इंडिया की जब मीटिंग है ना, तभी सब क्लियर होगा। ये बहुत जल्दी होगा, कुछ भी बोला। बातचीत करने के लिए कैमरामैन देवेंद्र के साथ समीर भी से, इंडिया टीवी, मुंबई।